वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। एज़ यू नो कि सभी क्लासेस की डेट शीट जो है वो आ चुकी है और सभी क्लासेस के एग्ज़ाम जो है वो मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं होपली कि उनकी प्रिपरेशन जो होगी वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी। एंड उनके लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो चूज़ किया और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इधर। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो आई होप कि आपकी यानी जो भी बच्चे हैं क्लास 10th के उनकी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक होगी और वो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखेंगे और उनके साथ इन क्वेश्चनों को भी वो देखेंगे। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिनके बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और उनमें से क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 8.1 में से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट बनता है। इसमें हमारे पास क्या बोला गया है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, अगर साइन रेशो तुम्हारे पास 3/4 है तो कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ ए एंड टेन ए। ओके, यानी ये रेशो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज से यानी इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। गिवन में हमारे पास दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ओके, और नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज से हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, राइट एंगल एट बी, इफ़ टेन ए इक्वल टू, यानी एक रेशो हमारे पास टेन रेशो दिया है 1/√3, तो फाइंड करने हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ आपके पास साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, बी पार्ट में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, ये तुम्हारे पास बी पार्ट है इसका। ओके, और फिर हम 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ़ अगर तुम्हारे पास 10 इतना दिया है और 10a-b इतना दिया है तो आपको एंगल ए और बी फाइंड करनी है। ओके, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 8.4, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इम्पॉर्टेंट बनता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें एक पार्ट होता है ये एग्ज़ाम में। और यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वाई द एंगल इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमारे पास यहाँ पर पार्ट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 दिए हैं और इन पार्ट्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास एक 6 वाला पार्ट है और दूसरा हमारे पास 7 वाला पार्ट है। यानी ये दो पार्ट्स जो हमारे पास हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया था इम्पॉर्टेंट 8.1 का, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ओके, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं सिंपल। मैं पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेता हूँ। ओके, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर।
ये यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, ओके, और ये बी लेते हैं हम, और ये हम सी लेते हैं, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर जो रेशो है, साइन रेशो दिया है 3/4। तो गिवन में मेरे पास जो दिया है वो लिख लेते हैं। साइन ऑफ ए, हमारे पास साइन ऑफ ए जो दिया है वो दिया है 3/4, ओके। साइन ऑफ ए दिया है 3/4, बट वी नो दैट कि हम जानते हैं साइन रेशो जो होता है, साइन रेशो हमारे पास होता है P/H। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास साइन रेशो जो होता है ये P/H के बराबर होता है, ओके। अब हम यहाँ पर यानी साइन रेशो जो हमारे पास है P/H, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, ओके, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, ओके। और एंगल, यहाँ इस ट्रायंगल की बात करेंगे, एंगल हमारे पास ये ए है तो इसका ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि P = 3, तो मान लेते हैं ये 3 है, ओके, और ये 4 है हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस निकालनी है, ओके। तो हम यहाँ PGT अप्लाई करके बेस वाला साइड निकालते हैं। तो हम यहाँ पर PGT का अप्लाई करेंगे बाय PGT, तो वो क्या बनेगा, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, ओके, AB का स्क्वायर, ओके, प्लस BC का स्क्वायर, ओके। AC हमारे पास जो है ये 4, इसको लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, AB का स्क्वायर ऐसे ही, प्लस BC हमारे पास 3 का स्क्वायर, ओके। तो ये बनेगा हमारे पास 16 इक्वल टू AB जो है एज इट इज़ लिखो, प्लस, ओके, और BC हमारे पास 3 3 R 9 बनेगा यहाँ पर, ओके। अब ये 16 अपनी जगह रखो, माइनस इसको शिफ्ट करो, ये बनेगा 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ओके। ये इसमें ये निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा AB का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, यानी ये AB का स्क्वायर बनेगा 16 में से 9 तो 7 रहेगा, ओके। तो ये बनेगा AB हमारे पास बना √7, ओके। तो ये साइड हमारे पास √7 बना, ओके। होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब हमारे पास ट्रायंगल में सभी साइड्स हैं, तो हम इन रेशियोज़ को अब फाइंड कर सकते हैं, cos ऑफ A और tan ऑफ A, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे cos ऑफ A किसके बराबर होता है, और tan ऑफ A। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos ऑफ A, ओके। ये होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। और हमारे पास अगर हम बेस की बात करेंगे, बेस हमारे पास यहाँ पर √7 है और हाइपोटेन्यूज 4, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √7 बाय हाइपोटेन्यूज 4, ओके। अब नेक्स्ट जो रेशो था वो था tan A, ओके। tan A, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। और परपेंडिकुलर जो हमारे पास था, इधर हम परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और बेस जो हमारे पास है √7, तो हम 3/√7 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3/√7, ओके। तो इस तरह हमने इनको फाइंड किया। तो हमने tan ऑफ A को देखा P/B, और cos ऑफ A जो है हमारे पास B/H। सो cos निकला हमारे पास √7/4, और हमारे पास tan जो निकला ये निकला हमारे पास 3/√7। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, और बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। सो होप कि आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करोगे, और आप
इन ही क्वेश्चनों पर डिपेंड भी नहीं रहोगे, अब बाकी के क्वेश्चन भी जो जितने भी आपको आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस रखोगे और ये क्वेश्चन भी उनके साथ कर लोगे। सो थैंक